हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आज हम आपके हिंदी फर्स्ट मतलब व्याकरण का पार्ट नंबर 6 का वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो हम जिस पार्ट का नाम है संधि, पार्ट नंबर 6 पार्ट का नाम है संधि, इसका हम वीडियो बना के आपके यूट्यूब पे भेजेंगे। तो देखिए, ये आपका पार्ट है। हम पहले पार्ट को पढ़ के आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे वीडियो को। देखिए, तो संधि आपने 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। आज हम फिर से इसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलाप। कभी कभी भाषा में दो शब्द या शब्दांश पास आते हैं और आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। इस मिलने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, पहले शब्द के अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द का आरंभ का जो ध्वनि होता है, इनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, वो संधि कहलाता है। जैसे आप इसमें पाठ में देख सकते हैं, अल्प प्लस आहार लिखा है, तो अल्पाहार हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? अल्पाहार हो गया ये, ठीक है। जैसे आप पाठ में देखिए, अल्पाहार है ये, ठीक है। फिर देव प्लस आलय, देवालय हो गया। तो अब प्रश्न आता है कि संधि किसे कहते हैं। तो आप येलो चार्ट में जरा ध्यान देंगे। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है, उसे ही संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है, उसे ही संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, दो वर्णों के मेल से बने शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना, अर्थात दोनों को अलग अलग कर देना, वो संधि विच्छेद कहलाता है। विच्छेद का मीनिंग होता है अलग करना। तो जब हम उन्हें अलग अलग कर देते हैं, फिर वापस उसी स्थिति में भेज देते हैं, तो वो संधि विच्छेद हो जाता है। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, तो ये विच्छेद हो गया। अब आइए देखिए संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बच्चों, स्वर संधि के मेल में होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, ठीक है। यहाँ पे सूर्य का अ और यहाँ उ, ये दोनों स्वर हैं, इनका मिलके ओ बन गया है, सूर्योदय हो गया है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के भी भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद हैं। स्वर संधि में दीर्घ संधि देखिए आप पहले। दीर्घ संधि में आ इ ई उ के साथ आ इ ई उ का मेल होने पर ये दीर्घ ही बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है, अर्थात बड़ा बन जाता है। जैसे छोटा मिलके आ बनेगा। आप इसमें उदाहरण में देख सकते हैं, देव प्लस अर्चन, देवार्चन, योग प्लस अभ्यास, योगाभ्यास, तो इसमें दीर्घ माने बड़ा बन गया है। शिव प्लस आलय, शिवालय, और फिर इसमें नील प्लस आकाश, नील आकाश। इसी तरह से आपको यहाँ येलो चार्ट में भी ये दिखाया गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पर भी यही आपको स्वर संधि के किस किस स्वर के मिलने से क्या क्या चेंजेस होते हैं, यही दिखाया गया है। इस चार्ट को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। जैसे रेखा प्लस अंश, रेखांश, ये तो आ वाला हो गया। प्रतीक्षा प्लस आलय, प्रतीक्षालय। इसी तरह उसके नीचे आप आएंगे तो छोटी मिलने से क्या होता है? अधि प्लस इष्ट, अभीष्ट हो गया। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट हो गया, बड़ी बन गया। ये दीर्घ संधि के सारे उदाहरण हैं, इन्हें आप रीड करेंगे। जैसे सती प्लस ईश, सतीश, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी, वधु प्लस उल्लेख, वधुल्लेख, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा, ये सब। और फिर आपका इधर येलो चार्ट में भी यही उदाहरण है। ये सब आप शुरू से देखें। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, कारा प्लस गार, कारागार, कपि प्लस इंद्र, कपींद्र,
इस तरह से आप योगी प्लस इंद्र योगेंद्र, जानकी प्लस इस जानकीश, ऐसे आपका लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब बड़े बन गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये दीर्घ संधि के सारे उदाहरण हैं। ठीक है, फिर आप आएंगे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट का नाम है गुण संधि। अब आप गुण संधि को ध्यान से देखेंगे। हर्ष अथवा दीर्घ अ से परे हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री आने पर आ के साथ ई आने पर ए बन जाता है, आ के साथ उ आने पर ओ बन जाता है, आ के साथ री आने पर अर बन जाता है। ये गुण संधि है। तो आप इसमें उदाहरण में देख सकते हैं। नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो गया, ए बन गया, देखिए जैसा इन्होंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया है। इसी प्रकार वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र बन गया, ए बन गया। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र बन गया। फिर बच्चों आप हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यथा प्लस इच्छा यथेच्छा हो गया। फिर इधर देखिए आप उसी पेज पर आप और उदाहरण देखते जाइए। सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, ओ बन गया, देखिए। इसी प्रकार सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा, ठीक है। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, ये सब हो गया आपका, क्या हो गया, ये गुण संधि होते हैं। ठीक है, येलो चार्ट में भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ यहाँ भी दिखाया गया है। महेंद्र रमेंद्र रमा प्लस ईस रमेश, इस तरह से। ठीक है, अब आप आएंगे वृद्धि संधि पर, थर्ड पार्ट पे। नीचे आ जाइए आप, थर्ड पार्ट इसका वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या है, हर्ष अथवा दीर्घ अ से परे ए ऐ ओ औ आने पर अ के साथ ए आने पर ए हो जाता है, आ के साथ ए आने पर ए ही बनेगा, और ओ आने पर औ बनेगा, और औ आने पर भी औ बनेगा। ये वृद्धि संधि है, मतलब जो आया है स्वर बाद वाला उसका दीर्घ रूप आ जाता है। जैसे लोक प्लस ऐषणा लोकैषणा, ए बन गया। एक प्लस एक एक। और नीचे आप देख सकते हैं तथा प्लस है तथैव, महा प्लस ऐश्वर महेश्वर, जीत प्लस ऐषणा जीवेषणा। फिर सदा प्लस है सदैव, माता प्लस ऐश्वर मतैश्वर। ये आपका वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। यहाँ आप और भी देख सकते हैं चार्ट के अंदर, ध्यान से देखिए। मधुर प्लस ओदन मधुरोदन, ओ बन गया। ठीक है, फिर उसके नीचे और आप आते हैं तो महा प्लस ओज महोज, अत्यंत औदार्य अत्यंत औदार्य हो गया, औ आ गया। वन औषध वनौषध, ठीक है बच्चों। परम प्लस औदार्य परमौदार्य, ठीक है। महा प्लस औदार्य महोदार्य। अब आपका आता है बच्चों यण संधि। फोर्थ पार्ट पे आपका कौन सा संधि है, यण संधि। ये स्वर के ही वैरायटी हैं। ये फोर्थ पार्ट पे यण संधि आता है। यण संधि में हम देखेंगे क्या होता है, हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री में से परे भिन्न जाति का कोई भी स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। ध्यान से देखिए, जैसे यदि प्लस अप यद्यपि, अति प्लस अंत अत्यंत, वी प्लस व्याकुल व्याकुल, वी प्लस आप्त व्याप्त। फिर आपका आया अति उत्तम, अति के साथ हुआ या बन गया उत्तम, अत्युत्तम हो गया। उपर्युक्त उपर्युक्त हो गया। फिर आपका आया वी प्लस व्यूह, ठीक है। प्रति प्लस एक प्रत्येक, येलो चार्ट में आप देखेंगे। अभि प्लस उदय अभ्युदय, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, अति प्लस आवद आवश्यक अत्यावश्यक, अति प्लस अधिक अत्यधिक, ठीक है। फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं सु प्लस आगत स्वागत। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज है आपका, इस पे इसका पार्ट जो है, पहले तो आप उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में है वधु प्लस आगमन वधुआगमन, ठीक है। और पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, अर बन गया, ठीक है। अब आता है आपका अयादि संधि, फिफ्थ पार्ट, स्वर संधि का 5वां पार्ट है, जिसका नाम है अयादि। एक ही पद में यदि ए ऐ ओ औ से परे कोई भी स्वर आए तो ए का ऐ और ए का आय, ओ का औ का आओ बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या होना है, पहले शब्द में ए ऐ ओ औ होना है, उसके बाद कोई भी स्वर आए तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ने में ए है, अन आया तो नयन हो गया, अय बन गया। ठीक है, ऐसे गए प्लस अक क्या बन गया, गायक, अय बन गया, यहाँ पर आय बन गया क्योंकि अय आया है। इसी प्रकार नीचे आप देखेंगे भो प्लस अन भवन, आव बन गया। ठीक है, इसी प्रकार और नीचे आते हैं आप तो नौ प्लस इक नाविक हो गया, आव बन गया। ठीक है, ऐसे येलो चार्ट में आप देखिए न प्लस इका नायिका, न प्लस अक नायक। ठीक है, प प्लस अन पवन, प प्लस इत्र पवित्र, ये सब। अब आपका बच्चों आता है व्यंजन संधि। ये तो आपके 5 पार्ट स्वर के हो गए और आप सबको समझ में आ गया होगा। अब और भी अच्छे से इसे आपको चार्ट को पूरा अच्छे से रीड करना है स्वयं भी। अब आप व्यंजन संधि पे आ जाइए। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो जैसे इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है वाक प्लस ईस, का के बाद ई आ गया तो वागीस हो गया। इसी तरह उदाहरण दिया सत प्लस चरित, सच्चरित्र हो गया। तो बच्चों ये आपका व्यंजन संधि हो गया। अब आप कहाँ आएंगे, उपर्युक्त उदाहरणों में क और ई, त और च, ये सब। तो यहाँ पर इसी आधार पर व्यंजन संधि को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन एवं स्वर का योग, जैसे दिक बस विजय दिग्विजय ग हो गया। ठीक है, ये तो व्यंजन और स्वर मिले हुए हैं। दूसरे में देखिए आप स्वर व्यंजन और व्यंजन है, जैसे सत प्लस जन सज्जन है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो चार्ट में भी सत प्लस आचार सदाचार, यहाँ पे व्यंजन और स्वर था। लेकिन आप तीसरी लाइन में आते हैं तो देखेंगे सम प्लस सर्ग संसर्ग, यहाँ पर आपका व्यंजन के बाद व्यंजन था। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर भी आप यही देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा अक्षर होना। तो अब इसके नियम जान लेते हैं। किसी भी वर्ग का पहला अक्षर व्यंजन हो और वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग अथवा यर अलावा में से कोई भी वर्ण आए तो तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क आने में ग और च आने पर ज, ट आने पर ड और त आने पर द, प आने पर ब बन जाता है। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे दिक प्लस विजय था तो क आया तो इसलिए वहाँ पर ग बन गया। दिग्विजय तीसरा अक्षर, क वाली लाइन का तीसरा अक्षर। इसी प्रकार अच प्लस आदि अजादि ज बन गया तीसरा अक्षर। सट प्लस आनंद सडानन, ट वाली लाइन का ड तीसरा अक्षर है। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा द बन गया। और प में अप प्लस ज अब्ज, ये आपका तीसरा अक्षर आ गया। इसी तरह से इसमें भी दिखाया है इन्होंने येलो चार्ट में भी। तो बच्चों ये इसके उदाहरण हो गए। अब सेकंड जो नियम इन्होंने बताया है, सेकंड नियम में क्या बता रहे हैं, वर्ण के पहले अक्षर का 5वां अक्षर। तो देखिए क्या नियम है, किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद यदि किसी वर्ग का 5वां व्यंजन आ जाता है तो प्रथम व्यंजन वर्ग के 5वें व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात क का अंग, च का इया, ट का ड़ और त का न तथा प का म हो जाता है। देखिए वाक प्लस मैं वांग्मय, दिक प्लस नाथ दिंगनाथ, ट का ड़ा हो जाना सणमुख, त का ना हो जाना सन्मति सन्मार्ग। ठीक है, उन्मत्त। फिर इसी प्रकार इधर भी आप देख सकते हैं जगतनाथ जगन्नाथ, सत नारी सन्नारी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड नियम। इसका थर्ड नियम है ता के बाद यदि च या छ हो तो ता का च हो जाता है। जैसे ज या झ हो तो ता का ज हो जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं उदाहरण। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर आप आके उदाहरण देखेंगे। जैसे सत प्लस चरित सच्चरित हो गया। जगत प्लस छाया जगत छाया हो गया।
तत् प्लस जनित तज्जनित हो गया, ज बन गया। तत् प्लस टीका तट्टीका हो गया। ऐसे ही येलो चार्ट में भी बृहत प्लस टीका बृहट्टीका, उत प्लस डयन उड्डयन। ठीक है, अब इसके आप फोर्थ पार्ट पे देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, त के बाद ल हो तो त का ल, श हो तो त का च और श का छ, और यदि ह हो तो त का ट बन और ह का ध हो जाता है। जैसे त के बाद ल होने पर त का ल, तत् प्लस लीन तल्लीन। देखिए आप उदाहरण में देख सकते हैं। उत प्लस श्वास उच्छ्वास, यहाँ पे छ बन गया, च बन गया। और ऐसे यहाँ पे त का द बनना, जैसे उत प्लस हार उद्धार। ठीक है, सत प्लस हति सॉरी पत प्लस हति पद्धति। ठीक है, संधि प्लस छेद संधिच्छेद। ठीक है, ये आपका चौथा नियम हो गया। अब पांचवें नियम में क्या कह रहे हैं, पांचवें नियम में कह रहे हैं कि माँ के बाद अगर का से माँ तक का कोई भी स्वर्ण कोई भी स्पर्श वर्ग हो तो माँ का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर या अनुस्वार हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। ठीक है, सम प्लस बंध संबंध, सम प्लस गति संगति, सम प्लस कर शंकर। तो ये आप उदाहरण यहाँ पर पांचवें नियम का देख सकते हैं। बच्चों अब आप आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे क्या कह रहे हैं। ये उदाहरण उसी पांचवें नियम का है ऊपर। जैसे सम प्लस जीवनी संजीवनी, सम प्लस यम संयम, ये सब उसी के उदाहरण हैं। अब हम 6 नियम देखते हैं। माँ के बाद यदि फिर से माँ वर्ण आता है तो माँ का द्वित्व मम हो जाता है। जैसे सम प्लस मिश्रण सम्मिश्रण, डबल माँ हो गया। सम प्लस मुख सम्मुख हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं येलो चार्ट में भी। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस स्मरण सम्स्मरण, स्वयं प्लस सेवक स्वयं सेवक। ये आपका हो गया 6th पार्ट। अब हम आ गए हैं 7th पार्ट पर। ना का अड़ा होना, ना का अड़ा होना, री र से परे ना का अड़ा हो जाता है, परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श आने पर ना का अड़ा नहीं होता। जैसे परिणाम परिणाम हो गया, राम अयन रामायण। फिर परिमाण परिमाण हो गया, री का ऋण और प्र का प्रयाण और कृष का कृष्ण। ये आपका 7 नंबर पे है। अब आप 8 नंबर पे आ जाइए। यदि किसी शब्द में स से पूर्व अ आ का छोड़कर कोई और स्वर आए तो स के स्थान पर श हो जाता है। तो ध्यान देने की बात है बच्चों आपको। सु प्लस सुप्त सुषुप्त, नी प्लस सेद निषेध, अभि प्लस सेक अभिषेक। देख रहे हैं, ये आपका 8वां नियम यहाँ पे लागू हो गया है। अब इसी के बाद कुछ अपवाद भी हैं, मीन्स इन सब नियमों के अलावा भी कुछ होते हैं। जैसे निर प्लस रौ नीरव, बड़ी की मात्रा हो गई। जैसे निर प्लस रज नीरज, जैसे निर प्लस रोग निरोग, निर प्लस रस नीरस। ये आपका हो गया व्यंजन संधि कंप्लीट। अब बच्चों आपका आ गया है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के स्थान पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें भी कुछ नियम हैं। पहले तो आप इसका उदाहरण देख लीजिए। तपह प्लस लाभ तपोलाभ। विसर्ग से पूर्व यदि आ हो तो बाद में आ या किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो य र ल व हाँ में से कोई भी वर्ण हो तो क्या हो जाता है बच्चों, विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप उदाहरण देख सकते हैं। देखिए, जैसे मन प्लस अनुकूल मनोनुकूल हो गया। और येलो चार्ट में प्रथम प्लस अध्याय प्रथमोध्याय हो गया। फिर अध प्लस गति अधोगति। फिर मना प्लस ज मनोज। ये सब आपके विसर्ग संधि हैं।
अब आपका सेकंड नंबर पे है, यदि विसर्ग से पहले आ या आ से अलग कोई स्वर हो तो विसर्ग का मेल किसी स्वर किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या अलावा में से विसर्ग र से परिवर्तित हो जाता है। देखिए आप, जैसे निह प्लस अर्थक निरर्थक, निह प्लस आशा निराशा, दु प्लस आचार दुराचार, ये सब आपका क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, कहाँ पे आते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं इसके आगे वाले पेज पर। इसमें इन्होंने थर्ड उपाय जो बताया है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, पहले तो इन्होंने सेकंड वाला जो नियम था उसका यहाँ पे दिखाया, नि प्लस उपाय निरुपाय र बन गया है। ठीक है, अब इसमें तीसरा जो नियम बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि यदि विसर्ग उसका मेल च छ ज श से परिवर्तित हो तो श हो जाता है। जैसे निह प्लस चिंत, च आया है तो श बन गया निश्चिंत। ठीक है, निह प्लस चय निश्चय। ऐसे ही दुह प्लस छल दुश्छल, दुह प्लस शासन दुशासन, ये सब दुह प्लस चरित दुश्चरित्र, ये सब आपका इसका उदाहरण हो गया। अब चौथा इसका जो नियम है वो है, यदि विसर्ग के बाद ता या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे मनः प्लस ताप मनस्ताप, विह प्लस तार विस्तार, दुह प्लस तर दुस्तर, अंत प्लस तल अंतस्थल, ये आपका हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया विसर्ग संधि का चौथा नियम। अब विसर्ग संधि का हम पांचवा नियम देखेंगे। आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पर, 11 पेज पर आ जाइए। यदि विसर्ग से पूर्व ई या ऊ हो तो विसर्ग से परे क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण आए तो श हो जाता है। कौन सा स, षटकोण वाला स। जैसे निह प्लस कृति निष्कृति, निह प्लस काम निष्काम, दुह प्लस कर दुष्कर, ये उदाहरण हो गए इसके। ठीक है, फिर इसके बाद आप 6 पार्ट पे आइए। 6 नियम, यदि क प फ के पूर्व विसर्ग आता है तो ज्यों का त्यों रहता है। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण ही लिखा जाएगा, अंतः के बाद करण है, का आया है, अंतःपुर, प्रातःकाल, ये सब ऐसे एज इट इज़ रहेगा, पुनः फलित। फिर 7 नंबर पे विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, इससे पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। निह प्लस रोग निरोग, निह प्लस रज नीरज, निह प्लस रौ नीरौ, निह प्लस रस नीरस। फिर 8 नंबर पे आ जाइए आप, यदि अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। वक्ष प्लस स्थल वक्षस्थल। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पर बच्चों, पेज नंबर 12। इसमें आपका याद रखने योग्य बातें यहाँ पर ये दी हुई हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद हैं, पांचों के नाम ये लिखे हुए हैं आपके। और व्यंजन ध्वनि के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आए तो विकार उत्पन्न हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये तो आपका मेन मोटी मोटी जो बात इस पाठ की आपको ध्यान रखनी है। अब आप एक्सरसाइज पे आ जाएं, संधि किसे कहते हैं, तो आप बच्चों फर्स्ट उस पे पहुंच जाएंगे। वैसे तो आपका यहीं पे है, याद रखने योग्य में फर्स्ट जो पॉइंट है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये लिखा हुआ है। संधि के भेद बताइए। संधि के 3 भेद हैं, तीनों के नाम ये लिखे हुए हैं 2nd नंबर पर, इसी पेज पर आप ऊपर देखिए याद रखने योग्य में। और स्वर संधि के भेद बताइए। स्वर संधि के 5 भेद हैं, पांचों के नाम लिखे हुए हैं इसी पे ऊपर आप देखिए याद रखने योग्य में। थर्ड पॉइंट इसका थर्ड आंसर है। और अयादि संधि किसे कहते हैं, इसके नीचे व्यंजन संधि है। पहले आप व्यंजन संधि को देख लीजिए। व्यंजन संधि 5th नंबर पे आपका ये 4th पॉइंट जो है ये आपका आंसर नंबर 5th है। और अयादि संधि के लिए आप स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे बच्चों। कौन से पेज पर, आपका पेज जो जहाँ पे हमने स्वर संधि पढ़ा था,
स्वर संधि में अयादि संधि ये आ गया है आपका पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पे फिफ्थ पॉइंट अयादि संधि मिल गया सबको। पेज नंबर 5 पे फिफ्थ पॉइंट अयादि संधि, ये इसका डेफिनेशन है। एक ही पद यदि ए ऐ ओ औ से परे, ये जो आपका लिखा है आए तो आए आए आओ आओ हो जाता है, ये अयादि संधि, ये इसका डेफिनेशन है। इसमें से 2 उदाहरण लिख देंगे। ये आपका हो गया आंसर नंबर 4। अब आप आ जाइए फिर कहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में संधि किसे कहते हैं, इसका 5th हमने आपको बता दिया ना, इसे ऊपर ही लिखा हुआ है। ये 4th पार्ट जो है याद रखने योग्य बातों का 4th पॉइंट आंसर नंबर 5th है। अब आपका आता है सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें आपको इसमें इन्होंने 2 शब्द दिए हैं, उसको आपको मिला के लिखना है और नाम बताना है, मतलब संधि करना है और नाम बताना है। सत प्लस चरित सच्चरित व्यंजन संधि है। दु प्लस उपयोग दुरुपयोग विसर्ग संधि है। सम प्लस कृति संस्कृति, ये आपका हो गया व्यंजन संधि। और निह प्लस चल निश्चल, ये आपका हो गया विसर्ग संधि। स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, ये आपका हो गया स्वर संधि। इसके नीचे बच्चों शब्द दिए हैं, उसे हमें संधि विच्छेद करना है, तो हमने एक ही तरफ कर दिया बीच प्लस करके। आप दोनों साइड में, ये बीच में प्लस बना हुआ है बुक में, आप दोनों साइड लिखना। जैसे जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। निर्धन, निह प्लस धन। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। महर्षि प्लस महा प्लस ऋषि महर्षि। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। तो ये आपका पाठ बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन और है। आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। एक क्वेश्चन और है आपका, ये क्वेश्चन है सही विकल्प पे सही चिन्ह लगाना है। तो देखिए 2 वर्णों के संयोग को कहते हैं संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं, 3 हैं, 3 में टिक करना है। विसर्ग के पश्चात स्वर व्यंजन आने पर विकार उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। स्वर संधि के भेद हैं, कितने भेद हैं, 5, 5 के सामने आप टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार आपका ये पाठ नंबर 6 जिसका नाम है संधि, ये पाठ आपका बच्चों पूरा हो गया। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अब आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में और बाकी चीज़ें आप एक्सरसाइज इसी में करके रखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।